अब हम आगे करेंगे बेटा +2 क्लास। एट 11:22 AM 11:22 पर जैक्सन शाउटेड टू स्टीफन, जैक्सन जो है आवाज लगाता है स्टीफन को, दैट द गवर्नर वांटेड टू स्पीक विद हिम, कि गवर्नर जो है वो स्टीफन से बात करना चाहता है। स्टीफन पिक्ड अप द फोन, स्टीफन फोन को उठाता है एंड लिसन टू द रैपिडली स्पोकन ऑर्डर्स, और उसके ऑर्डर्स को सुनता है जो कि गवर्नर ने उसे दिए हैं। स्टीफन हिमसेल्फ वाज टू अकम्पनी मकलरी टू द मेन प्रिजन गेट, गवर्नर ने उसे कहा है कि स्टीफन खुद जाके मकलरी को गेट तक छोड़कर आएगा। ही वॉज टू मेक एब्सोल्यूटली श्योर दैट द डोर वॉज लॉक्ड, और वो ये भी ध्यान रखेगा कि जैसे ही मकलरी कमरे से बाहर आए वो कमरे को ताला लगा दे जिसमें इवान है। आफ्टर मकलरी हैड लेफ्ट द सेल, जब मकलरी कमरे से बाहर निकल जाएगा तो वो इवान को अंदर बंद कर देगा, ताला लगा देगा। एट 11:25 AM द गवर्नर हियर द फाइनल एक्सचेंजेस, 11:25 के पर गवर्नर को आखिरी बातें सुनाई देती हैं जो माइक में वो सुनता है। मकलरी की आवाज सुनाई देती है, स्टॉप राइटिंग, टाइम हो गया, लिखना बंद करो। मकलरी कहता है पुट योर शीट्स इन ऑर्डर, अपनी शीट्स को ऑर्डर में अरेंज करो, जैसे 1 2 3, एंड सी दे आर करेक्टली नंबर, और ध्यान रखना कि ऊपर नीचे मत लगा देना। इवान कहता है थैंक यू सर। मकलरी कहता है ऑल राइट वाज इट, ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारा पेपर कैसा रहा। इवान कहता है नॉट टू बैड, मतलब ज्यादा बुरा नहीं था, ठीक था। द गवर्नर हियर द डोर क्लैंग फॉर द लास्ट टाइम, गवर्नर को दरवाजा खुलने की बंद होने की आवाज आखिरी बार माइक पे सुनाई देती है। द एग्जामिनेशन वाज ओवर, पेपर खत्म हो गया था। स्टीफन फेल्ट प्लीज दैट द गवर्नर हैड आस्क्ड हिम नॉट जैक्सन, स्टीफन बड़ा खुश था कि गवर्नर ने उसे कहा, जैक्सन को नहीं कहा कि मकलरी को गेट पर छोड़ के आओ, मतलब उसे कोई अच्छा काम दिया गया आज। टू सी मकलरी ऑफ द प्रीमिसेस, कि मकलरी को बाहर तक छोड़ के आओ, मुझे इतना अच्छा काम दिया है, तो बड़ा खुश था वो। ऑल इन ऑल द मॉर्निंग हैड गॉन प्रेटी वेल, पूरा दिन आराम से निकल गया, अब तक कोई परेशानी नहीं हुई, इवान ने किसी को परेशान नहीं किया। बट समथिंग स्टॉप्ड हिम फ्रॉम मेकिंग हिज वे डायरेक्टली टू द कैंटीन फॉर ए कप ऑफ कॉफी, वो कॉफी पीना चाहता था कैंटीन में, लेकिन उससे पहले एक काम था जो उसे रोक रहा था, एक काम वो करके कैंटीन जाना चाहता था। वो क्या काम था? He wanted to take just one last look at इवान, वो एक बार आखिरी बार इवान को देख के आना चाहता था, क्योंकि उसने अब इवान को देखा ही नहीं, सिर्फ ताला लगा के मकलरी को छोड़ने चला जाता है वो, तो एक आखिरी बार वो इवान के कमरे में जाकर उसको देखना चाहता था कि वो क्या कर रहा है। He re-entered D wing, वो D wing में दोबारा से एंटर करता है। Walk to इवान सेल, इवान के सेल के पास जाता है, कमरे के पास जाता है। एंड ओपन द पीपल वंस मोर, और छेद में से फिर से एक बार अंदर देखता है। ओ नो फॉलन बैक इन इवान चेयर वाज ए मैन, वो क्या देखता है कि एक आदमी इवान की चेयर पे गिरा हुआ है। ए ग्रे ब्लैंकेट स्लीपिंग डाउन फ्रॉम हिज शोल्डर्स, और ग्रे कलर का जो ब्लैंकेट था, जो कंबल था, वो उसके कंधों से नीचे गिरा हुआ है। द फ्रंट ऑफ हिज क्लोजली क्रॉप्ड हेयर कवर्ड विद फायर्स रेड ब्लड, उसके बाल कटे हुए पूरे खून से भरे हुए हैं। Which had dripped already through the small black beard, और दाढ़ी तक भी खून पहुंच गया, मतलब सिर से होता हुआ दाढ़ी तक भी आ गया है। And was now spreading over the white clerical collar, और white जो उसने कपड़े पहन रखे हैं उसके कॉलर तक भी खून पहुंच गया है। And down into the black clerical front, और अब खून जो है ब्लैक क्लैरिकल फ्रंट तक भी पहुंच गया, मतलब उसके कपड़ों तक भी खून पहुंच गया है, सिर से होता दाढ़ी तक और नीचे तक कपड़ों तक खून पहुंच गया। उसने क्या देखा स्टीफन ने कि एक आदमी अंदर गिरा हुआ है कुर्सी पर और उसके सिर से खून निकल रहा है और उसके कपड़े और सब कुछ खून से भर चुका है। स्टीफन शाउटली वाइल्डली फॉर जैक्सन, स्टीफन एकदम से जैक्सन को आवाज लगाता है बहुत तेज कि जैक्सन आओ जल्दी से, क्या हो गया। मकलरीज हैंड फेल्ट फीबली फॉर ए हैंकचीज फ्रॉम हिज पॉकेट, वो मकलरी अंदर जो था वो अपनी जेब से हैंकी निकालता है, ठीक है। अंदर मकलरी था क्योंकि उसकी दाढ़ी थी, अभी बताया था तुम्हें थोड़ी देर पहले भी कि वाइट कपड़े पहन रखे थे, दाढ़ी थी, तो अंदर मकलरी था जो कि बेहोश था, उसके खून निकला हुआ था। वही जैक्सन को बुलाता है एंड हेल्ड इट टू हिज ब्रीडिंग हेड, और अपना मतलब इतने में हैंकरचीफ निकाल ली उसने, मकलरी ने रुमाल निकाला और उससे जहां से खून निकल रहा है वहां पे वो रख लेता रुमाल को। व्हेन जैक्सन केम, जब तक जैक्सन आता है, he at once sent Stephen to ring the police and the ambulance, उससे पहले इतने में स्टीफन जो है पुलिस को फोन कर देता है और एम्बुलेंस को बुला लेता है क्योंकि अंदर किसी को चोट लगी हुई है।